हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ये वो टॉपिक है जो आपको 5 नंबर दिलवा के जाएगा। अब सोच लो, अगर पढ़ लिए तो 5 नंबर आपके आ गए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। जब पता है कि यार ये क्वेश्चन कन्फर्म है इस साल, तो ऐसे टॉपिक को हम क्यों छोड़ें, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है। सोच लो, अगर टॉपिक गया तो 5 नंबर गया आपके। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करवाता हूँ फिर मैं। फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, आखिर ये क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आखिरकार ये होती क्या चीज़ है भाई? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? अरे इजी टॉपिक है यार, कुछ भी ना है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहला याद कर लो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के 2 चक्कर होते हैं। याद करो ठीक से बेटे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के एक चक्कर में 2 आधे चक्कर होते हैं, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अगर आप हाफ वेव रिएक्टिफायर पर जाओगे, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इससे पहला टॉपिक है अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अपनी नोटबुक से पढ़ लेना अगर पढ़ा हो तो, वरना तो भैया कंप्लीट यही क्वेश्चन पेपर में सलाने वाला है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि केवल इससे हमें धारा मिलती है और इससे हमें धारा नहीं मिलती। केवल इससे हमें धारा मिलती है, लेकिन इससे हमें धारा कभी भी नहीं मिलती। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है, संपूर्ण चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित नहीं होती। उसमें एक अकेला संधि डायोड होता है, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 संधि डायोड होते हैं। इसका भी धुआं निकालता है और इसका भी धुआं निकालता है। दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है इसमें, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है। इसमें 2 संधि डायोड D1 व D2 लगाए जाते हैं। एक सिंपल सी भाषा है यार, बिल्कुल आसान भाषा, जिसको आप खाली मुंह जबानी भी याद कर लोगे ना तो आराम से याद हो जाएगी तुम्हारे। ये देखो जरा ध्यान से, क्या परिभाषा बोलूंगा भाई मैं, क्या परिभाषा रहेगी मेरे पास? यानी कि इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, लाइन पे फोकस करना ठीक से, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, ओके, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान, दोनों अर्ध चक्रों के दौरान, दोनों अर्ध चक्रों के दौरान, दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है। दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। ओके ओके सर, ठीक है। इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है। इसमें 2 संधि डायोड, ध्यान देना बेटा लाइन पे, इसमें 2 संधि डायोड, लाइन पे फोकस करो, इसमें 2 संधि डायोड कौन कौन से? D1 व D2 लगाए जाते हैं। D1 व D2 लगाए, ठीक है बेटे, जाते हैं। इसमें 2 संधि डायोड D1 व D2 लगाए जाते हैं। दिमाग लगाओ जरा एक बार फुल्ली कि भाई इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है। हाँ यार, इस वाले के दौरान भी और इस वाले के दौरान भी, वह क्या बात है। इसमें 2 संधि डायोड D1 व D2 लगाए जाते हैं। हाँ भाई, किस काम में आता है ये? रिएक्टिफायर किस काम में आते हैं? अबे रिएक्टिफायर किस काम में आते हैं? पूरी कथा पढ़ ली, लेकिन यही पता नहीं चला क्या हुआ। एक पॉइंट पे जरा ध्यान देना, ये AC को DC में चेंज करते हैं। किसको? AC, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर लेते हैं। अंदाजा लगाओ, दृष्टिकारी का मतलब ही तो यही हुआ यार। दृष्टिकारी का मतलब क्या कि जो अल्टरनेटिव करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। सिंपल सी बात है, जितने भी चार्जर होते हैं ना, सब में करंट कौन सा आता? AC। जब आप लगाते हो ना प्लग चार्जर का, तो उसके अंदर करंट जाता है, कौन सा आता? AC, अल्टरनेटिव करंट। और जब बाहर निकलता है ना आउटपुट, वो कौन सा होता है? DC होता है। उसी से हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, समझ गए? तो ये अब अंदर ही अंदर चार्जर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो AC को DC में कन्वर्ट कर रही होती है। वो क्या है मेरे पास? दृष्टिकारी होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। वो क्या होता है तुम्हारे पास? दृष्टिकारी होते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आराम समझ लोगे यार। ठीक है सर, रचना करवा दीजिए इसकी। रचना, अब रचना याद आ रही है, चलो साहब रचना के बारे में पढ़ाते हैं थोड़ा सा तुम्हें। देखो लाइन पे फोकस करना ठीक से। क्या है लाइन हमारी? हमारी लाइन क्या है? देखो भाई जरा, सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, एक आपको ट्रांसफार्मर लेना और मुझे बताना बेटा ये ट्रांसफार्मर कौन सा है। आज देखता हूँ आपकी नॉलेज।
आज आपकी नॉलेज क्या कह रही है, आज आपकी नॉलेज में क्या भैया, मैं देखता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर आपको क्या बताता हूँ, और ये लगाया मैंने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये ध्यान देना, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल होता है बेटे, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, ये लगा दिया मैंने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, ओके सर, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज आपने लगा दिया। इसका नाम क्या है, P1 है, इसका नाम क्या है बेटे, P2 है। अब ये ट्रांसफार्मर की मैंने द्वितीय कुंडली नहीं बनाई है तो आपको पता नहीं चलेगा ये ट्रांसफार्मर है कौन सा, अपचाई है या उच्चाई है। देखते हैं आज कौन बताएगा इसके बारे में, क्या ट्रांसफार्मर है कौन सा, ये बेटे ट्रांसफार्मर उच्चाई है या अपचाई है। जरा देखते हैं भाई हम भी आज आप लोगों को कितना दम है आपके अंदर, कितना दम है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये दूसरी कुंडली हुई मेरे पास S1 S2, कौन सी है बेटा, ये S1 है और ये मेरे पास S2 है। आपको दो संधि डायोड लगाने हैं, एक संधि डायोड मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और एक संधि डायोड मेरे पास ये हो गया। दो संधि डायोड लगाने हैं, एक संधि डायोड ये है और एक संधि डायोड ऊपर वाला है, इसका नाम दे दो D1, इसका नाम दे दो बेटे आप D2, ठीक है। आगे देखो इन दोनों के N क्षेत्रों को आपने क्या काम करा, एक तार से जोड़ दिया। ये मेरे पास N क्षेत्र है, ये भी मेरे पास N क्षेत्र है, दिस वन इज P क्षेत्र और दिस वन इज N क्षेत्र, डंडा खड़ा वाला जो है ये N क्षेत्र है और जो ये नोक है बेटा ये P क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ जो मैंने लगाऊंगा वो लगाऊंगा लोड प्रतिरोध, जिसपे हमारी धारा प्राप्त होनी है, निर्गत वोल्टेज जिससे प्राप्त होने, तो इसका मतलब है ये है लोड प्रतिरोध RL और इसके सिरों पर हमें क्या मिलेगा बेटे, निर्गत वोल्टेज। ध्यान देना बेटे, निर्गत वोल्टेज, ओके, निर्गत वोल्टेज। लो साहब मैंने लिख दिया, दिस वन इज टर्मिनल T है ये वाला और ये है बेटे मेरे पास मध्य बिंदु M। अभी मैंने धारा सोनी करी है, अभी मैं धारा बनाऊंगा, तो ये बताओ मुझे पहले ये ट्रांसफार्मर कौन सा, उच्चाई है या अपचाई है, ट्रांसफार्मर कौन सा लगा पड़ा है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा, दिख तो रहा होगा ना कौन सा ट्रांसफार्मर है। जब प्राथमिक कुंडली में फेरे कम होते हैं और दूसरी कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं तो ट्रांसफार्मर कौन सा, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 व P2 के बीच जोड़ते हैं। हो जाएगा कंफर्म याद, ठीक है सर याद हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लाइन पे फोर्स करने बेटे, ठीक से जरा ध्यान देना, जरा बिल्कुल प्योर थ्योरी है, जिंदी एकदम, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, ठीक है, प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, ओके सर, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, ठीक है सर, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, ठीक है, प्राथमिक यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 में P2 के बीच जोड़ते हैं को उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, की प्राथमिक कुंडली, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ठीक है साहब, प्राथमिक कुंडली है कौन सी मेरे पास, प्राथमिक कुंडली P1 व P2 के बीच जोड़ते हैं, P2 के बीच जोड़ते हैं, P1 में P2 के बीच जोड़ते हैं, ठीक है। अरे बोल दे करो यार सर, ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को, फोकस करना लाइन पे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 में P2 के बीच जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली कौन सी है मेरे पास, S1 और S2 है। देखो मैं पूरी की पूरी लैंग्वेज इस चित्र से लिखूंगा और आपको भी ऐसे लिखना है। अब यार पेपरों का लास्ट टाइम है, एक जमाने से आप लोग पढ़ते आ रहे हो और अभी भी अगर चित्र देख के लैंग्वेज ना बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में प्रॉब्लम है, पढ़ाई के मामले में आपके माइंड में प्रॉब्लम है। माइंड तेज करो यार पढ़ाई के मामले में, ठीक है। चलो जोड़ दिया मैंने, P1 में P2 के बीच जोड़ते हैं, चलो साफ जोड़ दिया। द्वितीय कुंडली कौन सी है इसकी, दिख रही है हमें साफ साफ, S4 सेकेंडरी। द्वितीय कुंडली कौन सी है इसकी भाई, द्वितीय कुंडली अरे बड़ी अच्छी है, बड़ी बढ़िया है। द्वितीय कुंडली कौन सी है, S1 व S2 है। द्वितीय कुंडली S1 व S2 है, वाह भाई वाह क्या बात है, S1 व S2 है। अब क्या करा आपने, देखो D1 के P क्षेत्र और D2 के P क्षेत्र को आपने S1 और S2 से जोड़ दिया है ना, यानी कि संधि डायोड D1 व D2 के P क्षेत्रों को सिरे S1 व S2 से जोड़ देते हैं, ठीक है। डायोड, चलो साहब डायोड D1 व D2 के, ठीक है, किसके बेटे, D1 व D2 के P क्षेत्रों को, ओके सर, P क्षेत्रों को आपने कैसे जोड़ा, यानी कि कुंडली S1 व S2 है, डायोड D1 व D2 के P क्षेत्रों को आपने कहा जोड़ा सिरे S1 व S2 से, सिरे S1 व S2 से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। अबे घबराओ मत,
इजी टॉपिक है, जितना बड़ा टॉपिक ना। देखो मैंने क्या बोला, इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान धारा प्रवाहित होती है। इसमें दो संधि डायोड D1/D2 लगाए जाते हैं, है ना। चलो साहब आगे देखते हैं, जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली S1/S2 है, डायोड D1/D2 के पी क्षेत्रों को सिरे S1/S2 से जोड़ देते हैं और N क्षेत्रों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं। ये तार है हमारा ये वाला, ठीक है, ध्यान देना, ये पूरे से N क्षेत्रों को। अब आप देख रहे होगे इसमें N क्षेत्र कौन सा, तो जो ये डायोड है ना बेटा, ये वाला जो है ये P क्षेत्र है और ये वाला क्या है मेरे पास N क्षेत्र है। N4 नेगेटिव P4 पॉजिटिव, है ना। तो N क्षेत्रों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं। एक तार से हम क्या कर देते हैं बेटे, जोड़ देते हैं। N क्षेत्रों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं। ओके ठीक है सर, N क्षेत्रों को हमने परस्पर एक तार से जोड़ दिया, सिरे S1/S2 से जोड़ देते हैं। N क्षेत्रों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं। अब देखो लोड प्रतिरोध ये RL है, ये तो हमने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यहाँ लगा दिया। अब हमें जब जो हमारा पास AC है वो यहाँ से AC आगा और यहाँ तुम्हें DC मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें निर्गत वोल्टेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो तुम्हें लोड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, लोड प्रतिरोध के सिरों पर। AC यहाँ से आगा और तुम्हें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना, ये आ रहा है और ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि लोड प्रतिरोध, लाइन पे फोर्स करें, लोड प्रतिरोध, ठीक है साहब, लोड प्रतिरोध RL को टर्मिनल T तथा मध्य बिंदु M के बीच जोड़ते हैं, ठीक है बेटे। और एक पॉइंट तुम्हें बता दूं, मैं इसको मैं रेज कर रहा हूं, एक पॉइंट तो मैं और लिखवा दूं कि भाई लोड प्रतिरोध RL को R1 नहीं है, RL को टर्मिनल T तथा मध्य बिंदु M के बीच जोड़ देते हैं। और निर्गत वोल्टेज, ध्यान देना, निर्गत वोल्टेज यहां दे रहा हूं मैं, निर्गत वोल्टेज जो होता है, निर्गत वोल्टेज वो भैया लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होता है। RL के सिरों पर क्या होता है, प्राप्त होता है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होता है। कितना आसान टॉपिक है, जिसको आप समझते हो ना कि बड़ा भारी टॉपिक है, असल में वो टॉपिक बिल्कुल इजी होता है। बोलते हैं ना कि भाई खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वही वाला हिसाब है, बिल्कुल कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो सारी लैंग्वेज मैंने चित्र से बना दी। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को प्राथमिक कुंडली यानी कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 में P2 के बीच जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली S1/S2 है, सिरे S1 और S2 को डायोड D1/D2 के पी क्षेत्रों से जोड़ देते हैं और N क्षेत्रों को परस्पर एक तार से जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध को टर्मिनल T और मध्य बिंदु M के बीच जोड़ते हैं और लोड प्रतिरोध के सिरों पर क्या मिलती है हमें, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है या निर्गत धारा प्राप्त होती है, जो हमें चाहिए, है ना। चलो साहब, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ना लिया है तो ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं क्योंकि लिखवाने वाला हूं। हमें आपको रचना मतलब कार्य विधि इसके ले ले स्क्रीनशॉट, ओके पक्का श्योर। चलो साहब कर दें इरेज, लो साहब चलो, चलिए साहब जरा इसको मैंने इरेज कर दिया है। चित्र इरेज नहीं होगा क्योंकि चित्र के बिना तो यार आप थ्योरी लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। चित्र इरेज नहीं करना हमें, ठीक है भाई, कार्य विधि लिखनी है हमें इसकी, कार्य विधि, क्योंकि बिना चित्र के कार्य विधि कभी लिखी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो आ गया मेरे पास कार्य विधि। सर आप कार्य विधि कैसे करवाओगे आप, अबे जब इतना कुछ हो गया है तो अब आगे भी करवा ही देंगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है। चलो साहब पहला पॉइंट लेते हैं अपना, पहला अर्धचक्र पकड़ लो। पहले अर्धचक्र के दौरान, क्योंकि दो एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दो चक्रों में ये वाला पहला चक्र, ये वाला पकड़ लो प्लस वाला। तो देखो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, प्रत्यावर्ती, ठीक है सर, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, ठीक है सर, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान, पहले अर्धचक्र के दौरान, ठीक है, पहले अर्धचक्र के दौरान, ठीक है भाई, पहले अर्धचक्र के दौरान, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान S1 जो होगा मेरे पास धनात्मक और S2 ऋणात्मक होगा। शॉर्ट कर लिखवाऊंगा मैं, S1 कैसा बेटे मेरे पास धनात्मक, ठीक है, तथा S2 कैसा होगा मेरे पास ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होता है। चलो साहब, S1 कैसा होता है धनात्मक होता है और S2 कैसा होता है ऋणात्मक होता है। अब आपने पढ़ रहा अग्र अभिनत, आपने पढ़ रखा है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत। अब जरा मुझे आप बता सकते हो कि पहले अर्धचक्र के दौरान
S1 धनात्मक हो गया और S2 मेरे पास ऋणात्मक हो गया। अब प्लस से मिला माइनस, जब प्लस से मिला प्लस और माइनस से मिला प्लस, थोड़ा थोड़ा उल्टा लग रहा है। बैटरी कब चार्ज होती है? जब आप प्लस पे प्लस लगाते हो, माइनस पे माइनस लगाते हो, तो बैटरी चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तार बदल दिए तो बैटरी का काम तमाम, बैटरी चार्ज पार्ट से कुछ नहीं होगी। ठीक है, प्लस से प्लस जोड़ा, माइनस से मैंने प्लस जोड़ा, माइनस से प्लस जोड़ा, प्लस से प्लस जोड़ा। अब एक बार खुद से दिमाग लगा लो, जब प्लस पे प्लस लगाओगे और माइनस पे माइनस लगाओगे तो बैटरी चार्ज होगी। अगर आपने तार ऐसे कट दिए ना, माइनस पे प्लस और प्लस पे माइनस, तो बैटरा सेटरा को चार्ज ना होगा। ठीक है, तार उल्टे लग गए तो तार सीधे सीधे लगाना है, प्लस से प्लस लगाना है और माइनस से माइनस लगाना, तो धारा प्रवाहित होगी और D1 से धारा प्रवाहित होगी इधर को। ठीक है, ये तो यार कॉमन थिंकिंग है, ये तो हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं इसका, कि प्लस से प्लस तो संधि डायोड D1 अग्र अभिनत होता है जो धारा प्रवाहित करेगा, और D2 उत्क्रम उल्टा होता है, ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा। ठीक है, तो संधि डायोड जो मेरे पास है मेरे बेटे, संधि डायोड जो मेरे पास है, संधि डायोड D1, संधि डायोड D1 कैसा होता है? अग्र अभिनत। संधि डायोड D1 कैसा होता है बेटे? अग्र अभिनत, तथा डायोड D2 तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है, उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है, संधि डायोड D1 कैसा होता है? संधि डायोड D1, संधि डायोड D1, कहाँ D1? ये रहा अग्र अभिनत। और D2 कैसा होता है? उत्क्रम अभिनत होता है। D1 से धारा, D1 उत्क्रम में कभी धारा प्रवाहित नहीं होती। D1 से जो धारा होगी ना, D1 से धारा RL में, लोड प्रतिरोध RL में तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। तीर की दिशा में क्या होती है बेटे? तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। चलो साहब, प्रवाहित होती है, थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने लिख दी है। अच्छा आगे बताओ जरा, और थोड़ा सा और बताएं, थोड़ा सा एक बार। चलो ये तो हमारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का पहला चक्कर। अब आ गए हम माइनस में। अब क्या आ गए? माइनस में। उल्टा हो जाएगा। अब तो तुम खुद भी लिख दोगे बना बना के। अगर एक बार सीधा सीधा लिखा गया तो फिर उल्टा उल्टा तो खुद लिख दोगे। अब कैसे लिखा जाएगा? देखो, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे चक्कर के दौरान, लाइन पर ध्यान देना है। ठीक है सर, प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के, ओके सर, दूसरे अर्ध चक्कर के दौरान, दूसरे अर्ध चक्कर के दौरान, ठीक है, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान, नोट बोरान, दौरान, दूसरे अर्ध चक्कर के दौरान, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्कर के दौरान, ठीक है, दूसरे अर्ध चक्कर के दौरान इस बार उल्टा फंस जाएगा। इस बार S1 हो जाएगा माइनस और S2 हो जाएगा मेरे पास क्या? प्लस। फंस गया, उल्टा फंस गया बेटा, ये भी ये फंस गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये उल्टा हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, धारा प्रवाहित नहीं करेगा। लेकिन ये वाला प्लस से प्लस है तो ये P है, तो ये प्लस से प्लस है, दिखाई दे रहा है प्लस, लिखा हुआ नहीं है ना, तो P क्षेत्र है ये। अब पता चला क्या P क्षेत्र है ये, तो प्लस से प्लस मिलेगा तो ये धारा प्रवाहित करेगा, और ये प्लस से माइनस, तो ये उल्टे तार हैं, ये सीधे तार हैं, तो ये धारा प्रवाहित करेगा लेकिन ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे चक्र के दौरान S1 कैसा होता है मेरे पास? S1 इस बार हो गया ऋणात्मक, S1 ऋणात्मक, ठीक है, तथा S2 कैसा होता है बेटे? S2 धनात्मक होता है, S2 धनात्मक होता है। ठीक है, अरे बोल दो यार भाई, ठीक है, ठीक तो बोल दिया करो यार। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान S1 क्या है मेरे पास? ऋणात्मक है और S2 धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड जो मेरे पास D2 है, डायोड D2 जो है वो मेरे पास कैसा बेटे? अग्र अभिनत है, वो मेरे पास अग्र अभिनत, तथा डायोड D2 जो है मेरे पास, तथा D1 जो है वो उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। ठीक है, उत्क्रम अभिनत होता है। इसका मतलब है लोड प्रतिरोध में धारा, ध्यान देना लाइन पे, लोड प्रतिरोध में धारा जो होती है वो तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध में धारा तीर की दिशा में प्रवाहित होती है, ये इस टाइप से, लोड प्रतिरोध में धारा तीर की दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि दोनों अर्ध चक्र के दौरान लगातार धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपका बल्ब जलेगा भुजेगा, जलेगा भुजेगा नहीं, लगातार जलता हुआ दिखाई देगा, आपको लगातार जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा लाइन पे, दो डायोड D1 में D2 अग्र अभिनत तथा D1, यानी कि डायोड D2 अग्र अभिनत तथा D2 जो है अग्र अभिनत, और D1 क्या मेरे पास? उत्क्रम अभिनत है। ठीक है, डायोड D2 से लोड प्रतिरोध में धारा, लोड प्रतिरोध में धारा, लोड प्रतिरोध काय में बेटे?
RL में धारा, RL में धारा तीर की दिशा में प्रवाहित होती है, तीर की दिशा में प्रवाहित होती है, तीर की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है साहब। इस प्रकार यार, इस प्रकार निवेशी वोल्टेज के, इस प्रकार निर्गत वोल्टेज के, छोड़ हाँ सही है, यहाँ पे गा बना दो बस, ये बन गया इस प्रकार निर्गत वोल्टेज के या निर्गत धारा के, आप निर्गत वोल्टेज कह सकते हो या निर्गत धारा कह सकते हो, निर्गत वोल्टेज के, ठीक है, एक दिशीय स्पंद सतत रूप से, मतलब लगातार कंटिन्यूअस सतत रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटे। ओके चलो चित्र बना दो, आप थोड़ा सा बना दो, हो गया। देखो ये ज़्यादा बड़ा चित्र नहीं लूँगा मैं, ठीक है। ये मेरे पास टाइम है, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे ही ये वाला ले लो आप, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये प्लस है ये माइनस है ये। तो बेटा ये है निर्गत वोल्टेज, वो है ये है निवेशी वोल्टेज, ठीक है, ये है निवेशी वोल्टेज, और बेटा ये है निर्गत वोल्टेज। क्या ये है निर्गत वोल्टेज। ओके, ये क्या निवेशी वोल्टेज और ये है निर्गत वोल्टेज, लिख लेना आप, निवेशी वोल्टेज, और ये क्या बेटे मेरे पास निर्गत वोल्टेज, निवेशी है ये, ऐसे, और ये मेरे पास टाइम है टी, ऐसे ये मेरे पास टाइम है टी, ठीक है। अब ये देखो, जब ये चक्कर मेरे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जब इस चक्कर में आगा तो ये D1 क्या करेगा, धारा प्रवाहित करेगा, और इस चक्कर में आगा तो ये D2 धारा प्रवाहित करेगा। तो इस टाइप से लगातार हमें धारा प्राप्त होती रहेगी। ये फिर ये करेगा, D1 करेगा, फिर D2 आ गया, फिर D1 आ गया, और यहाँ पे लगातार हमें धारा प्राप्त होती रहेगी। तो यह है निर्गत वोल्टेज के एक दिशीय स्पंद, और यह है तुम्हारे पास निवेशी वोल्टेज के एक दिशीय स्पंद, जो कि आपको लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों अर्ध चक्र के दौरान धारा, यानी कि पूर्ण तरंग दैर्ध्य में दोनों अर्ध चक्र के दौरान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसमें हम 2 संधि डायोड D1/D2 लगा देते हैं, है ना। तो सिंपल सा टॉपिक था, आराम से ये चित्र बना के आना आपको पेपर में, ठीक है। ये है निर्गत वोल्टेज, बनाइए होगे ना, है सिंपल चित्र बिल्कुल। तो इस तरह से ये पूर्ण तरंग दैर्ध्य पूरा हो जाता है, और 5 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। पढ़ के जाना, बढ़िया करके टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल कर दी है मैंने, पर चित्र पर ज़्यादा ध्यान देना है, चित्र छोड़ना नहीं है। अगर आपने चित्र छोड़ दिया तो नंबर गए बेटे आपके, ठीक है। चलो साहब, अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।